आप सभी दर्शकों का अपने ज्ञान संग्रह चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शनिवार है, तो शनिवार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हम आपको अपनी इस वीडियो में पुराणों से महापुराणों के द्वारा जो कुछ बताया गया है उन सभी चीज़ों का हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, विष्णु भगवान एक बार दरिद्रता से मिलने के लिए अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ गए उनसे मिलने, तो पीपल के पेड़ के पास। तो वहीं से जो गुजर रहे थे, तो दरिद्रता की देवी जो थी वो पीपल के पास ही पहुंची थी। तो उस दिन साथ में ही जा रही थी लक्ष्मी जी, तो सभी पहुंच गए वहां पर। तो विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, शनिवार का दिन है और आज जो हम आपकी बहन दरिद्रता से मिलने आए हैं, हिंदू धर्म में शनिवार का दिन बहुत पूजनीय होगा। तो चूँकि विष्णु उस दिन जब पहुँचे तो वहाँ पर लक्ष्मी जी ने पहुँची तो उन्होंने देखा कि उस दिन शनिवार के दिन बहुत पूजा पाठ हो रहा था। तो उससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा है कि आज मैं शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास आया हूँ, इसलिए ये शनिवार का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और पूजनीय होगा। और इस शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति इस शनिवार के दिन पीपल वृक्ष पर मिष्ठान्न अर्पित करेगा, कड़ू का तेल चढ़ाएगा ना, और भोग लगाएगा, या फिर उसमें वृक्ष का पूजन किसी भी प्रकार से करेगा, तो उसके यहाँ विष्णु और लक्ष्मी की प्राप्ति शीघ्र ही होगी। उनके घर में विष्णु और लक्ष्मी का प्रवेश होगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि शंकर जी ने तो 7 दिन बनाए हैं, आपने तो एक ही दिन अपना बनाया। तो इस तरीके से विष्णु भगवान ने कहा कि शनिवार के दिन तो पूजा होती ही है, उसके बाद भी अन्य दिनों में अगर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ अपने हाथ में ले करके पीपल के पेड़ के नीचे जाएगा, तो उसका हर प्रकार से उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात आप लोग याद रखेंगे कि पीपल के वृक्ष के नीचे कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे कभी खाली हाथ ना जाएं। पीपल के वृक्ष के पास अगर आप जब भी जाएं तो अपने हाथों में आटा, जल, फूल, चीनी कुछ न मिले फूल ही लेके जाएं, लेकिन कभी भी पीपल के वृक्ष के नीचे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ जाने पर दरिद्रता ही साथ जाती है। तो दरिद्रता ने कहा कि विष्णु भगवान को क्रोधित हो गई। तो दरिद्रता ने भगवान विष्णु से कहा कि अब आपने तो अपने मनमानी कर लिया और शनिवार को भी अपने हिसाब से ले लिया, और जितने दिन भी थे उसमें भी आपने उसको ले लिया, तो कम से कम एक दिन तो मुझे दीजिए। तो दरिद्रता ने कहा कि आगे आने वाला जो दिन रविवार है वो हमारा होगा। उस दिन रविवार के दिन मैं पीपल के वृक्ष के नीचे तांडव करूँगी, नृत्य करूँगी, और जो भी व्यक्ति हमारे पास रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा उसका मैं वरण कर लूँगी, अर्थात उसी के साथ जाऊँगी। तो याद रखें, कभी भी पीपल के वृक्ष के नीचे खाली हाथ ना जाएं। शनिवार सभी दिनों में आप सब कुछ कर सकते हैं, पूजन पाठ कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन नहीं करना है। क्योंकि रविवार के दिन पूरे दिन जो होता है उसके नीचे दरिद्रता नृत्य करती है। जो भी उसके अंदर रविवार के दिन पूजन करता है पीपल के वृक्ष के नीचे, उसके साथ दरिद्रता चली जाती है। ठीक है, तो उनके घर में दरिद्रता ही निवास करती है। इसलिए जब कभी आपके दीवालों में देखा होगा आपने, अगर पीपल का वृक्ष जब उग जाता है तो आप कितना भी तोड़ें, पीपल के वृक्ष को कितना भी हटाने की कोशिश करें, वो फिर उग जाता है। इसके लिए सबसे बड़ा अच्छा उपाय है कि आप नींबू, मिर्चा और बबूल का कांटा जहाँ भी पीपल उगा हो रविवार के दिन उस वहाँ पर रख दें, और आधे घंटे बाद जा कर के रविवार के ही दिन उसको वृक्ष को तोड़ दें या हटा दें। ठीक है, तोड़ दें या हटा दें, आप देखेंगे कि दोबारा वो पेड़ नहीं उगेगा। लेकिन अगर अन्य दिनों में आप यही काम करते हैं तो फिर तो समाप्त नहीं होगा, वो पेड़ फिर से उगेगा। तो अगर कभी भी दीवालों में लग जाए तो ये होता है। लेकिन एक बात आप जान लें कि दीवालों में पीपल का उगना ये पितृदोष का भी निशानी होती है। ठीक है, तो आप इस उपाय को करके हटा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीपल के वृक्ष को अगर आप कहीं लगाना चाहते हैं, ठीक है, कभी कहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको सोमवार को लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन शनिवार को पीपल का वृक्ष कभी भी दान में नहीं देना चाहिए, ना तो कहीं लगाना चाहिए। क्योंकि शनिवार के दिन लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप शनिवार के दिन किसी व्यक्ति को पीपल का वृक्ष दे देते हैं तो वो दान में आपकी लक्ष्मी जाती हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कभी भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दान नहीं करना है, आपको कभी भी दान नहीं करना शनिवार के दिन। अन्य दिनों में आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को आप उखाड़ेंगे नहीं और ना ही कहीं अन्यत्र लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दरिद्रता ने कहा कि अब मैं रविवार को तो मैं हूँ, लेकिन उसके बाद के समय मैं कहाँ जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि रात्रि में जिस घर में बर्तन झूठा हो, दुर्वासा ने कहा, इसमें दुर्वासा मुनि ने इसको व्यक्त किया है कि रात्रि में जहाँ पर बर्तन झूठा होगा, झूठा बर्तन होगा, घर में जिस घर में दोपहर में स्त्री शयन करती हो, सोती हो, दरवाजे पर जिसके कांटे के वृक्ष लगे हों,
वहाँ पर दरिद्रता जाएगी और दरिद्रता का वहाँ पर प्रवेश हो जाता है। दरिद्रता जो है, अगर लक्ष्मी और दरिद्रता ये दो बहनें हैं, दाता और विधाता के, दाता और विधाता इनके भाई हैं। तो दाता और विधाता की जो निशानी होती है वो नमक और फिटकरी की होती है। इसलिए आप देखते हैं कि जब कभी आपके परिवार में कभी क्लेश ग्रह किसी कोई संकट दोष हो जाता है, तो आप नमक और फिटकरी पानी में घोल करके पोंछा लगाते हैं, है ना। तो ये इसी की निशानी होती है कि दाता और विधाता आते हैं। तो दाता विधाता ने इनको समझाया बहुत, ठीक है, दरिद्रता को बहुत समझाया। उसी प्रकार से ये संपूर्ण विधियां हैं। तो इस तरीके से आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन अवश्य करें, क्योंकि इस दिन पूरे दिन पर यहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। तो आप सभी लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु, सफलता प्राप्ति हेतु, शनि की ग्रह की शांति हेतु आप कर सकते हैं, ये उपाय करिएगा। लेकिन शनिवार के दिन कभी भी पीपल के वृक्ष को आप किसी को दान नहीं देंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर दीवारों में पीपल का पेड़ उग रहा है, ठीक है, तो आप इसके लिए उपाय ये है कि रविवार के दिन बबूल का कांटा और उसमें नींबू और मिर्च, ये 3 चीज़ें आधे घंटे के लिए रख दें। उसके बाद उस पेड़ को उखाड़ दें। आप देखेंगे दोबारा फिर से नहीं उगेगा। और दूसरी चीज़, पीपल के पेड़ का दीवारों में उगने का ये निशानी होती है कि पितृपक्ष से कोई समस्या है, ठीक है, आप इसको देखें अवश्य। इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। क्योंकि आज शनिवार था, तो शनिवार विशेष के साथ मैं ये वीडियो लेके आया। और आप सभी के लिए मैं कुछ मंत्र भी दूंगा, जिसको जप करके आप अपनी शारीरिक सुरक्षा या अपनी परिवार की शांति कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द हम देने वाले हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे।